की पावन भूमि पे खैराघर में खड़ी हूँ और गौ वंदना का एक संदेश लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे आज कोई सम्मान से प्रलोभित होके जो अवार्ड देने जा रहे हैं, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं आज यहाँ पे आई हूँ मेरा एक संदेश लेके। जो मिशन हम अभियान जो गुजरात में चला रहे हैं, राजस्थान में चला रहे हैं, वो आज छत्तीसगढ़ में भी, खैराघर में भी ये मिशन की शुरुआत हो, बस वही लालच से मैं यहाँ पर आई हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और बस मुझे इतना पक्का पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगी और सब लोग इस अभियान में जुड़ेंगे और गौ सेवा की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैन संस्कृति में माना जाता है कि जीव दया जो उसको हमने सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया हुआ है। वैसे तो सभी जीवों का कल्याण करना होता है, पर गौ सेवा को हम मुख्य रूप में लेते हैं। आज कहते हैं कि रास्ते पे गाय घूम रही है, तो रास्ते पे गाय घूम रही है, गौशाला वाले उनका काम कर रहे हैं, पांजरापोल वाले उनका काम कर रहे हैं, बट एक समाज की तरफ से अपन एक नागरिक है हम लोग, तो हमारा फर्ज क्या होता है? वो हर चीज सरकार तो नहीं करेगी, तो अगर ये जो रास्ते पे घूम रही है वो गाय को बचाना है तो हमें भी कुछ करना है, प्रण लेना चाहिए कि उनको हम दत्तक ले। गौशाला में, पांजरापोल में हम दत्तक, उनका खर्चा हम देंगे, तो जो रास्ते पे गाय घूम रही है वो नहीं दिखेगी। तो हर चीज सरकार नहीं कर सकती, तो कुछ शुरुआत हम करें। और इस अभियान का मुख्य ध्येय ये नहीं है कि सिर्फ गाय को रोटी खिलाना है। हमारी जो संस्कृति है, घर में सबसे पहले जब महिलाएं खाना बनाती थी तो गाय की रोटी बनती थी पहले, और आज वो रोटी हम घर के बैल को खिला रहे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ, यहाँ पे सब बंधुगण से मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि आज मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि गाय के नाम पे बनने वाली रोटी पहले हम खुद खा रहे हैं और हम हमारे कर्तव्य को भूल रहे हैं। तो बस इस तरीके से हम गायों को नहीं बचा सकते। और बच्चों को अगर जीव दया के संस्कार उनमें डालने हैं और गौ सेवा से जोड़ना है, तो हमें उनमें ये संस्कार डालने के स्कूल को हमने माध्यम बनाया कि बच्चों में ये जो संस्कृति अभी आजकल नहीं रही है, तो वो बच्चों में कैसे लाएं। तो हर एक स्कूल में हम लोग ऐसे जाते हैं और वहाँ पे रोटी इकट्ठी करते हैं और वहाँ पे पांजरापोल गौशाला में खिलाते हैं। तो ये अभियान से क्या चेंजेस आए? आज बच्चा जब घर में खाना बनता है तो बच्चा किचन में जाके मम्मा को बोलता है कि मम्मा आपने पहली रोटी गाय की निकाली। ये चेंजेस मुझे लाने थे, इसलिए हमने ये पहल शुरू की और आज हमको उसमें बहुत सक्सेस मिली। 1 साल हो गया, 75 स्कूल हमारे साथ जुड़ी है और 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस अभियान में जुड़े हैं और बहुत खुशी खुशी गौ माता के लिए रोटी लेके आते हैं। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, सम्मानित किया जा रहा है, गौरवपूर्ण आनंद करने की वाली बात है। पर सिर्फ यहाँ तक ये सीमित नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि गौ सेवा से जुड़िए, आने वाली संस्कृति गौ माता को बचाइए और इस मिशन को सपोर्ट कीजिए। मुझे यहाँ माँ कामधेनु की पावन भूमि पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। माँ कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त करके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सबकी ऋणी हूँ। बस आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।